अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम ना नॉर्मल फार्म फाइंड कर रहे हैं। तो नॉर्मल फार्म हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, नॉर्मल फार्म का हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। नॉर्मल फार्म यहाँ से देखो, आपका 5 पॉइंट नॉर्मल फार्म है। नॉर्मल फार्म आपने लिख दी है। नॉर्मल फार्म का क्या होता है? एक्स कास थीटा होता है प्लस वाई साइन थीटा होता है इक्वल टू पी के साथ। ये आपको फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद आपने इसी इक्वेशन में से निकालनी है। अब 6x इक्वेशन जो है 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसी को बनाना है। अब देखो 11 पी इधर आ जाएगा, पी जो बनाना था हमने 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 11 हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इधर वैल्यूज पी की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमारा दूसरा जो मिशन होता है, हमने क्या करना होता है, हमने इसका भी स्क्वायर ले लेना होता है, इसका भी स्क्वायर रूट लगा के देते हैं। हम 6 का ए का भी स्क्वायर ले लेंगे और 8 का भी स्क्वायर। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट भी लगा लेते हैं सारा। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब एच का स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये जो वैल्यूज आएगी ये वाली, इनका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 आता है, प्लस क्या आता है 8 का स्क्वायर 64 आता है। देखो क्या हमारे पास आ जाता है 100 का स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो 10 आ जाता है। यही जो बनता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, आपने इसी तरह से लिख देना। इसी को डिवाइड कर लेंगे ऑन बोथ साइड पे। डिवाइडिंग 10 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड पे। अब 10 साइन में ना जाओ, अब डायरेक्ट ए और बी की स्क्वायर ले, इनका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लगा लो। उसका जो आंसर आता है वो यहाँ जो आता है इसको डिवाइड कर लिया करो। 6 ओवर हमारे पास 10 आ जाएगा। x प्लस 8 ओवर 10 वाई इक्वल टू 11 ओवर 10। अब हम लिख लेते हैं तरतीब से, इसको कैंसल आउट भी करते हैं। 2 3 6 5 द 10, 2 4 द 8, 2 5 द 10। अब हम इसको लिख लेते हैं x 3 5 ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास x कास थीटा है, x कास थीटा है तो y साइन थीटा, इसलिए इसकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। y पहले आता है, 4 ओवर 5 बाद में लिख रहे हैं इक्वल टू 11 ओवर 10। ये आपकी नॉर्मल फार्म बन गई है। ये x कास थीटा है, कास थीटा की वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर लिख लो कास थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 ओवर 5, पी इक्वल टू आपका 11 ओवर 10 आ गया। ये आपका नॉर्मल फार्म हो गया है। अभी हम करते हैं सिमेट्रिक। देख लो स्टूडेंट, अब सिमेट्रिक फार्म आ गई है। सिमेट्रिक फार्म हम लिखते हैं, हमारे पास 6 पार्ट है। सिमेट्रिक फार्म, इसको सही तरह से समझना है। सिमेट्रिक फार्म जो होगी आप इसको इजी कर सकते हैं। अब इक्वेशन में से क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी, पहले हम इसका सिमेट्रिक फार्म का फार्मूला लिखेंगे। सिमेट्रिक फार्म का जो फार्मूला होता है, हमारे फार्मूला में होता है x माइनस एक्स 1 ओवर कास थीटा होता है इक्वल टू y माइनस वाई 1 ओवर साइन थीटा होता है। ये फार्मूला होता है। अब हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमने तो उसी को सॉल्व करना है, उसी इक्वेशन में से ये चीज़ें बनानी है। 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। यही थी हमारे पास इक्वेशन। इसी में से सिमेट्रिक फार्म हमने क्या बनानी है ये समझें। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओवरऑल अगर हम समझ लें कि ये जो वैल्यूज़ हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसी मेथड से करें, दो मेथड हैं इसके। अच्छा, इसके दो मेथड इस तरह हैं कि ये 6 और 8 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से ये तो ए की वैल्यूज़ है, ये बी की वैल्यूज़ है, हमें एम इक्वल टू होता है, एम इक्वल टू माइनस ए ओवर बी होता है। एम इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, देखो माइनस ए की वैल्यूज़ है 6, बी की वैल्यूज़ क्या है 8 है। ठीक है, एम अब टेन थीटा हमारे पास होता है इक्वल टू एम के। क्लियर, टेन थीटा इक्वल टू एम क्या होता है, टेन थीटा मैं लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे 6 ओवर 8। इंग्लिश फार्मूला टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है।
मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यूज गिवन है, बेस की भी गिवन है। अच्छा अब देखो हम साइन थीटा का क्या, cos थीटा का इंग्लिश फार्मूला क्या है? cos थीटा का इंग्लिश फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब हमें बेस तो है, बेस तो इधर है वैल्यूज, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, वो फाइंड करेंगे। साइन थीटा की क्या वैल्यूज होती है? साइन थीटा की होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये इंग्लिश फार्मूला है। ये अगर आपको आते हैं तो फिर तो मसला नहीं। अब हमने यहाँ से अब हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, इस पे जाकर cos थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है, फिर साइन थीटा की वैल्यूज पुट करनी होती है। अब x1 y1 फिर वही पॉइंट वाला आ गया, वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कैसे करते हैं। पहले हम इसको साइन थीटा cos थीटा, अब मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, प्लस बेस का स्क्वायर लिख दूंगा। अब हाइपोटेन्यूज को h का स्क्वायर क्योंकि ये फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की कौन सी वैल्यू है? 6 है। देखो ये परपेंडिकुलर की वैल्यूज है, 6 का स्क्वायर लिख दो, प्लस बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या लिख दोगे? बेस का स्क्वायर हमारे पास वही है 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख लोगे, तो 8 का हमारे पास 36 प्लस 8 64, इसका स्क्वायर रूट ये 100 आ जाता है, स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा इसका, सॉरी इधर भी एच आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर लेंगे एच स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एच इज इक्वल टू 10 आ गया। हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब साइन थीटा की। अब साइन थीटा का बेस cos थीटा की वैल्यूज क्या है? अब बेस क्या है हमारे पास? बेस क्या थी? 8 थी, परपेंडिकुलर क्या थी? 6 थी। अब हम लिख लेते हैं 8 ओवर 10, ये हो गया। अब साइन थीटा की परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, 6 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज हमारे पास 10 है, तो 10 निकाल लेते हैं, इनको डिवाइड भी कर लो। ठीक है, 6 2 3 द 6 5 द 10, मतलब 3 ओवर 5 आ जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास साइन, अब तरतीब से लिख देते हैं, cos थीटा इक्वल टू, इसको भी कैंसल आउट कर लो, 4 टू द 8 5 द 10, क्या आता है हमारे पास? 4 ओवर 5 आ जाता है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हम इस इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू 3 ओवर 5, इसको ही बॉक्स में हमें क्या है सिमेट्रिक फॉर्म में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। हम इक्वेशन से कैसे फाइंड कर लेते हैं? हम क्या करते हैं, स्लोप लेते हैं, मैंने से ओवर बी, वहाँ से हमें वैल्यूज मिलती है, एंड tan थीटा जो होता है वो m स्लोप के इक्वल होता है, 6 ओवर 8 होते हैं, वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, फिर हमने इसका स्क्वायर लेके ये ओवरऑल निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, अब अच्छा नेगेटिव वैल्यूज ले लें कोई, -6 ओवर 8 ओवर 3 हो जाता है। अच्छा इसके बाद अब हमने पॉइंट निकालना है, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, ये तो मसला बनाया हुआ है सिमेट्रिक फॉर्म, वही है इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन क्या है? 6x है प्लस 8y है माइनस 11 इक्वल टू 0 है। फिर हम वही एक पॉइंट है, तो x इंटरसेप्ट करते हैं एट y इक्वल टू 0 करते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पर देखो x1 y1 की वैल्यू है, फिर क्या करते हैं x इंटरसेप्ट एट y इक्वल टू 0 करते हैं। अब यहाँ पर 6x प्लस 8y की वैल्यूज मैं क्या 0 पुट कर दूंगा, माइनस 11 इक्वल टू 0। 6x ये 0 हो गया तो इसको नहीं लिखते, 11 इक्वल टू 0, तो हमारे पास 6x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 ओवर 6 आ गया। हमारे पास पॉइंट कौन से बन गए? पॉइंट हमारे पास पॉइंट बन गया है, तो x1 इसको लिखते हैं y1 इक्वल टू पॉइंट 1 जो होता है। अब क्या है, x की वैल्यूज़ क्या है? पहले लिखते हैं 11 ओवर 6, और y1 की y तो 0 होता है, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का वही फार्मूला लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म हम लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म क्या थी हमारा? x माइनस एक्स वन ओवर cos थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा। अब स्लोप इंटरसेप्ट 2 पॉइंट आ गए, x माइनस एक्स वन की वैल्यूज क्या है? 11 ओवर 6, हमारे पास cos थीटा की वैल्यूज हमने अभी फाइंड की हुई थी, cos थीटा की वैल्यूज क्या आती? 4 ओवर 5, 4 ओवर 5 इक्वल टू y माइनस वाई वन की वैल्यूज अब क्या है? 0 है। साइन थीटा की वैल्यूज हमारे पास क्या थी? 3 ओवर 5 है, 3 ओवर 5, सॉरी 3 ओवर 5 है, ये आएगी। ठीक है, 3 ओवर
5 है। अब हमने क्या करना है, बस ये आपकी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। इधर माइनस लगाओ, माइनस होना चाहिए, तो माइनस इसके साथ लगा दो, माइनस साइन थीटा 3/4 माइनस 3/5। ये आपकी इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म आपने कंप्लीट सॉल्व आउट कर ली। ये क्वेश्चन रिड्यूस द इक्वेशन आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरल बोर्ड के एसओ में दिया गया है कि उन्होंने पूछा है कि हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ सकते हैं। आप मेन जो है आपके फार्मूले हैं आप उनको याद रखने हैं, फार्मूलों को साथ आपने चलना है। अगर ये फार्मूले आपको आते हैं तो फिर मसला नहीं है, फिर इसको एक दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। ये आपको पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 भी अपलोड कर दूंगा।